हेलो दोस्तों, मार्केट खुलने वाला है और ओपन हो चुका है। आज फ्लैट मार्केट खुला है। ठीक है, सेंसेक्स की बात करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, इस तरह का चार्ट बना है, इसमें बायर आए हुए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, लेकिन मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से। ठीक है, तो मार्केट इसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम इसमें इस चार्ट में देखें तो वैसे तो नीचे बायर है, लेकिन इस वाले चार्ट में क्या ये बायर को टारगेट करने नीचे आ सकता है? ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी तो बहुत कम है। ठीक है, तो क्या ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है? कंटिन्यूएशन में जा सकता है, लेकिन नीचे वालों का थोड़ा प्रॉफिट कम करके। तो क्या होता है ना कि जब नीचे वालों के प्रॉफिट कम करने की बात आती है तो हमें ये देखना होता है कि हम क्या पुट में बनाएं, क्या पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, ये चीज़ है। तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे वालों के यानी कि कॉल के प्रॉफिट तो कम होते हैं बट पुट बढ़ता नहीं है, तो हमने खरीद लिया और पुट तो बढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये वही वाला चार्ट है। तो इसमें क्या है ना कि आपको पता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन ये कॉल के प्रीमियम को कम करने के लिए, जो कॉल में पोजीशन बना के बैठे हैं उनके प्रीमियम को कम करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा पुट में जो है बहुत अच्छा कुछ मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे चार्ट में हमको क्या करना होता है, इसमें देखिए एक बेस्ट अप्रोच ये है कि आप वेट करिए जो करंट जो चार्ट बनेगा वो किस तरह का बना रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है, लेकिन वो कन्फर्मेशन पे आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुट के प्रीमियम जल्दी बढ़ते नहीं। तो पुट के प्रीमियम की बार बार हम लोगों ने बात की है, तो लेट्स इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ वैसे प्रीमियम यहाँ पे ठीक ठाक ही बढ़ रहे हैं इस समय। और कॉल की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कॉल के प्रीमियम घट रहे हैं। अब चक्कर ये है कि उतनी तेज़ी से पुट के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन ना कई बार ये ट्रैप हो जाता है। इसीलिए पुट में यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो है। अब थोड़ा सा मार्केट एक अच्छा चार्ट बना दे, हालांकि प्रोबेबिलिटी इस समय बोथ साइड की है। ओके, सो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं सेंसेक्स नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, सेंसेक्स नीचे आ भी सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाली कॉल को, ये वाले पुट को लगा देते हैं। ठीक है, मेरे तो दोनों कॉल लग गए। हाँ आ रहा हूँ। ट्रेडिंग के बीच मैंगो जूस पीने को मिल गया सुबह सुबह 9 बजे। चलिए हम लोग अपने चार्ट पे आते हैं। ओके, देखा तो मैंने आपसे कहा था ना कि पुट साइड में थोड़ा रिस्क इस समय चल रहा है। अभी कोई देखिए चार्ट तो कुछ बना नहीं है।
मार्केट में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार फोमो में लगता है कि अब हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी गई, अब गई, लेकिन एक्चुअल में देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहीं जाती नहीं है। आपको किसी दिन लग सकता है कि मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई, ठीक है, लेकिन एक दिन से रिजल्ट से रिजल्ट को मत आका करना, ठीक है। पूरे महीने में देखना, उसी तरीके से काम करना, एक धैर्य रख के काम करना, एक ऐसे काम करना कि अपॉर्चुनिटी निकल गई है, मैं फटाफट ट्रेड करता हूँ। एक महीना ऐसे काम करना, एक महीना वैसे काम करना, वो आपको तब जाके लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो साइकोलॉजी क्रिएट करता है। इसमें हमेशा पेशेंस और धैर्य के साथ ली गई ट्रेड में ना, आप हमेशा जो है प्रॉफिट बनाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे इवन, और उसमें प्रॉफिट बन भी जाएगा तो कम बनेगा, और प्रॉफिट ना बनने के चांसेस, लॉस में आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि मेरे हाथ से ट्रेड निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये रहोगे तो मार्केट जो ट्रैप करता है जिन लोगों को, उन लोगों के ग्रुप में आप आसानी से आ जाओगे, और उन लोगों के ग्रुप में जो आ गया, समझ लो फिर उसका हो गया काम, ठीक है, वो पड़ गया चक्कर में मार्केट के। कितना देखिए मार्केट इस समय कर क्या रहा है, कितना इनवाइट कर रहा है डाउन साइड की ट्रेड के लिए, ठीक है। मैं मानता हूँ यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये एक इनविटेशन टाइप का है। देखिए ये इनविटेशन, इतना ज़बरदस्त इनविटेशन है मार्केट का। देखिए ये लगातार जा रहा है, ठीक है। जैसे अब प्रॉब्लम ना, यही प्रॉब्लम है, देखिए ये नीचे जा रहा है, ये आगे आगे जा रहा है, तब ये इसको फॉलो नहीं करेगा, लोग इसको देख के इसमें सेल कर देंगे, पता है आपको, क्या एक दूसरे का रेफरेंस लेने लगते हैं इंडेक्स का, वहीं पे सब गड़बड़ होता है। जैसे अब ये अगर जल्दी से तेजी से गिर गया तो फिर ये नहीं गिरेगा, वेट करते हैं। ओवरऑल व्यू में तो देखिए हमारा ये व्यू है ही है कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे जो बायर है उनके प्रॉफिट कम करेगा ना, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। अब वो प्रॉफिट कम करते करते क्या पुट के प्रीमियम उतने बढ़ेंगे, ये समझने वाली चीज़ है। कई बार क्या होता है ना कि देखिए कॉल के प्रीमियम देखिए लगातार घट रहे हैं, ठीक है, और हमें लगा कि मार्केट नीचे आएगा कॉल साइड वालों को ट्रैप करने के लिए, तो हमने पुट में पोजीशन बना ली। ऐसे में अगर आप सेलर हो तो एक बार फिर भी चल जाएगा मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन अगर आप बायर हो और पुट बाई कर रहे हो नीचे मार्केट जाते हुए, तो उसमें आपको टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका टारगेट अंडर अचीव होगा या ओवर ओवर अचीव तो छोड़ो, टारगेट मिल जाए वही बड़ी बात है। तो टारगेट जितना होता है उससे भी नीचे से रहेगा मार्केट, तो उसका कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन अभी बन रहा है, बनने देते हैं, वेट करना पड़ेगा, बिना वेट किए कुछ भी नहीं होगा।
ओके, सो हम अपनी जो है कॉल साइड की पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है। पुट के प्रीमियम बढ़ने नहीं दे रहा है। देखिए ये ऐसी जगह पे जहाँ पे पुट के प्रीमियम को उतना बढ़ने नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन लेते लेते ये जो ट्रेड है हमारा जो है पुट साइड की ओर चला गया। चलिए, बिना कॉन्फर्मेशन के हम क्या ही कर सकते थे, और जब तक कॉन्फर्मेशन आया अच्छा खासा सेलिंग आ गई, ठीक है। तो सेलिंग साइड पे मार्केट जा रहा है, कितना सेलिंग पे जाता है या रिट्रेसमेंट में कैसा बिहेव करता है, अब उस पर डिपेंड करेगा। ये वाला मूव तो हमसे छूट गया क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था सेल करने का, ठीक है। क्योंकि जब इतना अच्छा मार्केट चढ़ा है तो आप ऐसे सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जितना बहुत मैं जो अपने तरीके से मार्केट को देखता हूँ उसमें आप इतना इजीली आप सेल नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी तो गिर ही नहीं रहा, वो अपने आप को होल्ड किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से मार्केट रिवर्सल लेगा। अब देखिए मार्केट में क्या बिहेवियर होता है ना कि जैसे ये इतना अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक अच्छा सेलिंग दिखाएगा, सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ठीक है। सेलिंग में है तो आज डर ही, ठीक है। अब लेकिन रिटेलर जहाँ पोजीशन बना लेगा फिर मार्केट तो उसको फिर टारगेट कर ही देता है ना। तो क्या होता है कि इस तरह का चार्ट तब भी बनता है जब मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम होना होता है। लेकिन ये अपसाइड का मोमेंटम कल ऑलरेडी 1000 पॉइंट का हो चुका है। ऐसा ही दोबारा क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा, अब ये भी एक बात है। यहाँ से गया है ये 600 से।
कई बार करता भी है कंटिन्यू, कई बार नहीं भी करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। जिस तरह से एकदम से चल रहा है मुझे तो ये लग रहा है कि ये सेलर को निकाल के दोबारा से नीचे आ सकता है, सेलर को निकालने का ही है इसका। ये हमको अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने की सोचे तो हम यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी कंटिन्यूएशन में जा रहा है ऊपर। कॉल साइड का प्रीमियम भी देखिए 60 पॉइंट बढ़ गया। ये मार्केट ना जहाँ पे काम ऐसे करेगा ना कि जहाँ पे रिटेलर बना ही नहीं सकते बेचारे, वहाँ पे इस तरह के काम कर देगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होती है एज अ रिटेलर, तो ये जान लीजिए कि इतना 50-60 पॉइंट एक बार में बढ़ता भी नहीं, ठीक है, यही मार्केट है। चलिए, हमने अपनी पोजीशन यहाँ बना ली है, ठीक है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ने ये कैंडल निकालने के लिए बनाई थी, ठीक है, वो निकालने के लिए बना रखी है, मेरा ये मानना है। हालांकि यहाँ पे बड़ी अजीब सी कैंडल्स बन रही है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो हमको रिस्क लेना है, तो बहुत अच्छी जगह पे लिया है। पहले कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था, अभी जो है प्रोबेबिलिटी 60-40 है, पहले तो 50-50 थी, तो ये जगह पे हमने जो ट्रेड लिया है बहुत सही लिया है। यहाँ पे एसएल क्या होगा, देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप छोटा एसएल रख सकते हो। एसएल यहाँ पे लॉजिकल एसएल वो सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना एसएल रख सकते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, 40 पॉइंट का एसएल रखा जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इससे अच्छी ट्रेड हमको अब मिल नहीं सकती है। देखिए प्राइस एक्शन तो ये उसने बना दिया है वही वाला जो ये ऊपर निकलना चाह रहा है। अब देखना ये है, प्राइस एक्शन से हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं एसएल हंटिंग वाले से, ठीक है। तो प्राइस एक्शन तो ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड पे जाने का इतना हमारे अंदर हिम्मत तो नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए हमने पुट साइड पे ट्रेड बनाई है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे अपना एसएल 40 पॉइंट का इसने 39 पॉइंट का हिट करवा दिया, ठीक है, नेवर माइंड। सो यहाँ पे सुबह आपको लग रहा होगा कि यहाँ से इतना अच्छा टारगेट मिला 130-140 पॉइंट का, बट यहाँ पे बनाने में कुछ लग नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल का नहीं बना सकते थे, यहाँ कॉल बहुत रिस्की था, ठीक है, क्योंकि रिस्की था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ जाता तो वो 40-50 पॉइंट तो ऐसे ले कर देता, ठीक है। और यहाँ से जो हमने बनाया था इसको ऊपर देख यहाँ से नीचे रिट्रेस एज अ रिट्रेसमेंट इसे लिया। और अब जो बड़ा चैलेंज देखिए क्या होता है ना कि हमारा एसएल छोटा होता है, ठीक है, तो हमें उसी में काम करना है, और इस छोटे एसएल से ही हम मार्केट में प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट मिलता है तो हमारा होता है 80, 100, 120, 140 पॉइंट का एसएल हम 40-50 के पास ही रखेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे कि हम जो है बड़ा एसएल कर देंगे, वो सब हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपका आरआर जो हमारा तरीका काम करने का, उसमें हमारा आरआर ही हमको सेव करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो हमारा जब एसएल छोटा होता है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। छोटे एसएल में एक ट्राई एंड टेस्ट वाला मेथड ही होता है, समझ लो ट्राई एंड टेस्ट किया, वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल कर देता तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेट सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से अगर रिवर्सल कर देता 650 से, तो देख रहे हैं 740, यानी कि इसका ब्रेकआउट करता ज़रूर, तो आपको 90 पॉइंट तो मिलते ही मिलते, ठीक है। लेकिन एसएल देखिए छोटा था, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हम एसएल बड़ा करेंगे, नहीं कह सकते, यही ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, यही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो
ये है आज के ट्रेड में, इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।